जो ये क्लास 12 का LPP मैथमेटिक्स है, इसमें क्लास 12 में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है, जिसमें कि इसमें सॉल्व करना है, अधिकतमीकरण निकालना है। आपको दो सब्जेक्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसका क्वेश्चन पहला x + 2y इज लेस देन इक्वल टू 3, x + 4y इज ग्रेटर देन 4। तो इसमें सबसे पहले इसको x + 2y को बराबर 3 करके इसको समीकरण फर्स्ट मानेंगे। इसमें एक चीज और दिया था, जिसमें से x इज लेस देन बराबर 0, y इज लेस देन बराबर 0। इसमें दो कंडीशन आपको दे दिया गया है, जिसमें x बराबर y और y बराबर भी 0। इसमें मान लो जो दिया वही वैल्यू को पुट करना है। तो x बराबर पहले लेते हैं 0, इसको सॉल्व करना है। तो x + 2y बराबर 0 था, x का वैल्यू कितना माने हैं 0, तो x के जगह पे 0 रखना है, प्लस 2y और बराबर कितना है 3। यहाँ से y बराबर कितना निकाल सकते हैं 3/2। ये हो गया आपका y का वैल्यू। अगर इसको डिवाइड देंगे तो कितना 1.5, तो एक y का वैल्यू निकल गया। अब सेम ऐसे वैल्यू यहाँ से y बराबर क्या लीजिएगा 0, तो x + 2y बराबर 3। तो यहाँ से x + 2 गुना 0 बराबर 3 और x बराबर कितना निकल जाएगा 3। तो इसका भी एक मान सारणी बना लीजिए पहला समीकरण का। मान सारणी x + 2y बराबर 3 का। x का वैल्यू कितना लिए थे, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू क्या लिए थे 0, इसका आया 3 और इसका कितना है 1.5। अब इधर दूसरा समीकरण को सॉल्व करना है। दूसरा समीकरण x + y इज लेस देन 4, समीकरण 2। अब इसमें भी आपको दो कंडीशन दिया हुआ, x का 0 और y का भी 0। तो x बराबर ले लेते हैं 0, तो y बराबर कितना निकल जाएगा 4। अब उसके बाद लिख लो x का वैल्यू कितना ले लिए 0, y का 4। फिर y बराबर ले लेते हैं 0, उसके बाद x बराबर फिर कितना निकलेगा x + y बराबर 4, x + 0 बराबर 4, x बराबर 4। ये हो गया आपका 0 और ये 4। अब इसको करना ग्राफ पे। तो ये ग्राफ का वैल्यू पहला x का वैल्यू कितना लीजिएगा 0 और y का 1.5। तो इससे अगर ये ओरिजिन पॉइंट है, मूल बिंदु, इससे आगे बढ़ते तो एक तो इस जगह है, इससे आगे और थोड़ा बढ़ना है 1.5, काउंटिंग करके ग्राफ पेपर में कर लीजिएगा। 1.5 इस जगह आ गया आपका y का वैल्यू, इस जगह ले लेंगे। उसके बाद x का वैल्यू कितना लेना था 0, तो इसी जगह हो गया। उसके बाद सेकंड बिंदु लेना है आपको, x का 3 और y का 0। x का 3 आपका यहाँ हो गया और इसी कोऑर्डिनेट पे y का वैल्यू क्या हो गया 0, तो 3,0। तो एक इसका सरल रेखा यानी ग्राफ खींच लेना रेखा। तो खींचने के बाद आपको एक रेखा ऐसे प्राप्त होंगे। फिर अगला समीकरण का यहाँ पे रख लेना, x का वैल्यू कितना है 0 और y का 4, तो इस जगह आपका आ गया x को 0,4 कोऑर्डिनेट। उसके बाद फिर समीकरण में से दूसरा समीकरण का 4,0, तो ये हो गया आपका 4,0 इस पार्ट पे। फिर इन दोनों को स्केल से अच्छे से ग्राफ पेपर में सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद फिर सॉल्व करने के बाद इसमें आपको एक कंडीशन दिया हुआ है, बस यही आपका मेन पार्ट सही है जो आपको सॉल्व करने के लिए आता है। तो इसमें देख रहे हैं आप एरो किस तरफ लगा रहा है, ये 3 को जिस तरफ समझिएगा तीर लग रहा है 3 को, तो ये हो गया आपका छोटा, मतलब ये समझो मर गया। तो आपका बचा हुआ ये पार्ट, ये दोनों हमेशा क्या होना चाहिए बड़ा। तो ये जब एरिया आपका बड़ा बनेगा, तो ये मतलब एक्स वाई आपका बड़ा है तो ये ऊपर की ओर जाएगा, एरिया आपका छोटा है तो अंदर की ओर आएगा। आप देखिए यहाँ से एक्स वाई बड़ा है, तो इस समीकरण का देख सकते हैं एक्स वाई का सॉल्व ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, याद रखिएगा इस समीकरण का सॉल्व एक्स वाई ऊपर की ओर, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं एक्स वाई क्या है 3 से बड़ा है। उसके बाद फिर इस एरिया को कवर करते हुए इसको आप स्केल से अच्छे से मतलब रेट से कवर कर लीजिएगा। फिर आएंगे दूसरा समीकरण पे। दूसरा समीकरण यहाँ दिया हुआ है x + y 4। अब इसमें देख रहे हैं यहाँ x y क्या हो रहा है आपका
तीर किसको लग रहा है, ये तीर देखें आप, ये तीर जिसको लग गया समझो वो क्या हो गया, बहुत छोटा हो गया। तो इसमें से एक्स वाई दोनों को तीर लग गया, तो ये जब छोटा हो गया तो इसका एरिया समीकरण का अंदर की ओर आएगा। तो ये पार्ट आपका पूरा कवर कर लेगा। तो आपका पार्ट ये यहाँ से ऐसे वैल्यू क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। आपको इसी 4 पॉइंट पे आपको अधिकतमीकरण ज्ञात करने हैं। तो आप इस पॉइंट का नाम दे देते हैं अपने से ए बी सी और ये पॉइंट डी। ठीक है, उसके बाद इन सबको मिटा देते हैं। अब इसमें से एक जो भी वैल्यू दीजिएगा जिसमें आपको यहां से क्या निकालना है, अधिकतमीकरण। अधिकतमीकरण, अधिकतमीकरण में आपको अब जो दिया हुआ है सब्जेक्ट उसको भी लिख लीजिए। सब्जेक्ट में आपको, सब्जेक्ट को छोड़ दीजिए, पहले आपको अधिकतमीकरण का समीकरण लिख लीजिए। z बराबर 7x प्लस 3y। आपको इसी पार्ट में निकालना है कोणीय बिंदु। और इधर लिखिएगा z बराबर 7x प्लस 3y। अब आपका कोणीय बिंदु कौन कौन से निकला है, ए बी सी और डी। तो ए पॉइंट पे कितना आया हुआ है, ए पॉइंट पे आपका है 0,4। उसके बाद बी पॉइंट पे आया हुआ है आपका, यहाँ पे देखो थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है, इसको लिख देते हैं 0,1.5 लिखो, या इसको सॉल्व करने पर लिख सकते हैं 0 बी पॉइंट पे 0.3/2। यहाँ पे लिख लो 0.3/2। और उसके बाद सी पॉइंट पे, सी पॉइंट किस गया माने, इसका पॉइंट कितना है 3,0। उसके बाद एक लास्ट पॉइंट है डी, डी पॉइंट पे कितना है 4,0। अब इसी पे आपको इसमें चेक करके बताना है किस पॉइंट पे आपका सबसे ज्यादा वैल्यू आ रहा है, उसी पॉइंट पे आपका अधिकतमीकरण निकल जाएगा। आपका ये ए पॉइंट पे पहले हम चेक करते हैं, जिसमें कि ये वैल्यू है एक्स का और ये वैल्यू है वाई का। एक्स का मान कितना है 0, तो z बराबर 7 गुना 0 प्लस में 3 गुना वाई का वैल्यू 4। थोड़ा सा ये ग्राफ को आगे बिठा देते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 7 गुना 0 क्या जाएगा 7 और 4 यह कितना जाएगा 12, यानी आपका निकल गया इस एक्स पे ए पॉइंट पे 12 वैल्यू। उसके बाद फिर हम बी पॉइंट पे निकालेंगे, बी पॉइंट पे एक्स का वैल्यू कितना है 0 और वाई का वैल्यू 3/2। तो z बराबर 7 गुना एक्स का वैल्यू कितना है 0 प्लस 3 गुना वाई का वैल्यू कितना है 3/2। इसको अगर सॉल्व करेंगे पूरा वैल्यू 0 कर लेगा, 9/2, 4 पॉइंट कितना आ गया 5। उसके बाद फिर आप सी पॉइंट पे चेक कीजिएगा, ये ए पॉइंट चेक कर रहे थे, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट। सी पॉइंट देख लें कि यहाँ भी एक्स का वैल्यू कितना है 3 और वाई का वैल्यू 0। तो इस पे फिर रखो z बराबर 7 गुना 3 प्लस और 3 गुना 0, तो इस साथ कितना जाएगा 21। और लास्ट है आपका डी पॉइंट, डी पॉइंट पे z बराबर लिख लीजिए 7 गुना 4 और प्लस 3 गुना 0, 7 कितना जाएगा 28। तो आप इसमें देख लेंगे सबसे बड़ा कौन है 12 है या 9/2 है या 21 या 28। तो इसमें हमको सबसे बड़ा पॉइंट कौन सा लग गया डी पॉइंट यानी 28। तो आपका आंसर क्या निकल जाएगा 28। तो किस पॉइंट पे है, अभी भी आंसर नहीं निकला हुआ है, आपको पूछ रहा है कि अधिकतमीकरण ज्ञात कीजिए। तो आपको किस पॉइंट में अधिकतमीकरण निकला, ये डी पॉइंट पे। तो यहां से आपको आंसर में लिखना है अर्थात इस ग्राफ का अधिकतमीकरण डी बिंदु पर यानी 4,0 पर कितना वैल्यू है 28। ये हो गया आपका ग्राफ का सॉल्व, ये हो गया आपका द इन ग्राफ। ठीक है।